बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उनसा शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक की आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, और इसके साथ साथ मैं आपको आज टिप्स भी दूंगी। यानी कि आज मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताऊंगी, पिलो टेक्निक। और इसके अलावा एक जो नया सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात भेज सकते हैं और मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके सवालात के जवाबात दूंगी। तो इस वीक में, लास्ट वीक में जो आप लोगों ने, जिन लोगों ने सवालात किए थे, तो इस वीक में मैं आपको उनके सवालात दूंगी। ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता कि सबके सवालात के जवाबात दिए जा सकें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके जवाबात दूं। लेकिन 3 लोगों को मैंने आज पिक किया है और आज मैं उनके सवालात के जवाबात दूंगी। अगर आपके भी कुछ सवालात हैं तो आप अपने सवालात आज की वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके ज़रूर जवाबात दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट आपके सवालात और मेरे जवाबात। तो मैंने 3 लोगों को, जिन लोगों ने लास्ट वीक में मुझसे सवालात पूछे थे, उनके मैं आज जवाबात दूंगी। एक हैं इनमें इरम, और एक हैं मिराज मुदस्सिर, और एक है रोशन फातिमा, और वो हैं इंडिया से। तो सबसे पहले जो सवाल मैं पिक करूंगी इरम का, और इनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, अपना नाम पूरा ज़रूर बताया करें, ताकि क्योंकि एक जैसे नाम बहुत सारे लोगों के होते हैं और फिर लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मुझे फुल नेम चाहिए होता है उसके लिए। तो अब चलते हैं इरम के सवाल की तरफ। इरम पूछ रही हैं घर कब बनेगा उनका। हो सकता है उनको अपना घर चाहिए हो सकता है वो रेंट पर रहते हों वो लोग। तो उनका सवाल है, इरम का सवाल है घर कब बनेगा। तो इरम के लिए टैरो क्या कहता है। ओके, इरम का घर कब बनेगा। अच्छा जी, कार्ड्स इरम मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 3 कार्ड्स पुल किए हैं, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड। मुझे लग रहा है कि इसमें इस काम में सारी मेहनत कोई मेल पर्सन कर रहा है। आपका बड़ा भाई है या आपके फादर हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे डिलेज नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग परेशान हैं अपने घर के लिए, और बहुत बर्डन है जहाँ पर आप रह रहे हैं। ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफ़ी परेशानियाँ हैं, और अब आप चाहते हैं कि आपका अपना घर बन जाए और ये इस बर्डन से आपको निजात मिल जाए। फिर लास्ट कार्ड जो है 6 ऑफ सोर्ड, ये कह रहा है कि आपको 6 महीने से लेकर 2 साल का अरसा लगेगा कि आपका अपना घर जो है इंशाल्लाह बन जाएगा। तो मुश्किलात हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर तलवारें हैं, फिर वॉन्ड्स भी हैं, परेशानियाँ भी हैं। हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हों, इस वजह से भी बर्डन हो सकता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड जो है कह रहा है कि चीज़ें इंशाल्लाह आपकी रुकेंगी नहीं, और आपका घर जो है, आपकी जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ी सी मुश्किलात भी आ सकती हैं। 6 महीने से लेकर 2 साल का अरसा मुझे नज़र आ रहा है जिसमें आपका अपना घर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराज मुदस्सिर का, और ये पूछ रही हैं कि यूएस से स्पाउस वीज़ा कब आएगा या लगेगा। तो हम देख लेते हैं मिराज के लिए सवाल। ओके, मुझे जाती भी बिल्कुल नज़र आ रही हैं। कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। एस ऑफ सोर्ड है, फिर एस ऑफ कप्स है, और जस्टिस का कार्ड है। इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा।
मुश्किलात हैं। 2 एसेस हैं, इसका मतलब है 1 साल का अरसा लग सकता है, 1 महीना या 1 साल का अरसा लग सकता है आपको। और इंशाल्लाह थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ख्वाहिश बहुत है, सफ़र भी मुझे आपका नज़र आ रहा है और आपको इंसाफ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 1 महीने से लेके 1 साल का अरसा लग सकता है, आपको आपका वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और मिराज मुदस्सिर, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मेरा जो वीडियो है ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है रीडिंग कैसी लगी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हैं रोशन फातिमा फ्रॉम इंडिया, और ये पूछ रही हैं डिवोर्स को 4 साल हो गए हैं, दोबारा शादी कब होगी। ओके, रोशन फातिमा पूछ रही हैं डिवोर्स को 4 साल हो गए हैं और उनकी दोबारा शादी कब होगी। ओके, शादी तो नज़र आ रही है मुझे। ओके, कार्ड्स जो हैं मैं दिखा देती हूँ। रोशन फातिमा 3 ऑफ सोर्ड है, 3 ऑफ कप्स है और जजमेंट है। काफ़ी मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हैं आप और काफ़ी डिसअपॉइंट भी हैं, नाउम्मीद हो गई हैं। तो नाउम्मीद आपको बिल्कुल भी नहीं होना है और आपकी शादी है, लेकिन इस साल नहीं, 2021 के मिड से लेकर 2022 में के मिड तक आपकी शादी का इम्कान है। इस दौरान जो भी रिश्ता आता है आप उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा मशवरा करके, और आप शादी कर सकती हैं। हो सकता है जजमेंट का कार्ड ये भी हो सकता है कि कोई पुराने लोग हों जो शायद पहले भी आए हों आपसे रिश्ता मांगने के लिए, हो सकता है वो दोबारा आए। तो ये थी रोशन फातिमा की रीडिंग और हमारा नया सेगमेंट। आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट भी पसंद आ रहा होगा। आप भी अपने सवालात कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के वीडियो में आपको जवाबात ज़रूर दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और नेक्स्ट सेगमेंट है आज उसका टिप्स का, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक, पिलो टेक्निक, जिससे आप अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर्स बहुत इजीली जो है फुलफ़िल कर सकते हैं। और पिलो हर घर में मौजूद होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पिलो से आपको अपनी जो विशेस हैं, अपनी डिज़ायर्स हैं, अपनी ख्वाहिशात कैसे जल्दी से पूरी कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो आपको एक पेपर लेना है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ आप नोट भी कर सकते हैं, कहीं पे लिख भी सकते हैं, या आपकी अगर मेमोरी अच्छी है तो आप याद भी कर सकते हैं। एक कागज़ ले लें, एक पेपर ले लें, किसी तरह का भी पेपर हो, एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, उसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो। कोई भी पेपर ले सकते हैं, उसका कोई भी साइज़ हो, कोई कॉपी से उठाकर एक पेपर भी फाड़ सकते हैं। एक पेपर ले लें और उसके बाद आपको एक पेन लेना है। अब पेन का मसला है कि पेन कौन से कलर का होना चाहिए, अब आपकी विशेस पे डिपेंड करता है। देखें, ग्रीन कलर जो होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का कलर होता है। अगर आपको मटेरियल चीज़ें मैनिफेस्ट करनी हैं, अगर आपकी विशेस हैं जैसे कि गाड़ी आपको मैनिफेस्ट करनी है, या घर आपको मैनिफेस्ट करना है, या पैसे आपको मैनिफेस्ट करने हैं, जॉब मैनिफेस्ट करनी है, बिज़नेस, या कुछ भी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप ग्रीन पेन के साथ। अगर आपको अपनी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, पार्टनर के मुताबिक कोई विशेस हैं, शादी की कोई ख्वाहिश है, तो आप पिंक कलर या रेड कलर का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑरेंज कलर का जो पेन है वो आपकी कोई पर्टिकुलर विश है, यानी कि आपको पर्टिकुलरली कोई, मतलब आपने कोई चीज़ देखी है, कोई नेकलेस देखा है, या कोई गाड़ी स्पेसिफिक देखी है कि भाई ये टोयोटा चाहिए मुझे, या ये वाली गाड़ी चाहिए, होंडा चाहिए, तो उसके लिए आप जो है, आपको पता है आपने एक चीज़ देखी है, तो आपकी इमेजिनेशन में है, तो आप ऑरेंज कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। और
लेकिन अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की, पेन में भी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक ब्लू कलर का पेन ले लें, क्योंकि ब्लू कलर का जो पेन है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, और कोई भी विश आप उसमें आपको अगर फाइनेंसिस की कोई विश है, गाड़ी है, घर है, पैसा है, कुछ भी आप कर सकते हैं। लव लाइफ का आपको मैनिफेस्ट करना है, कोई भी जिस भी चीज़ की आपको ख्वाहिश है, या मोबाइल फ़ोन है, जूते हैं, कपड़े हैं, जिस चीज़ का भी आपको विश करनी है, आप ब्लू पेन ले लें। ठीक है, आपको इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि पेपर कौन सा चाहिए, पेन कौन से कलर का हो। बस सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्लैक कलर नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बस ब्लैक कलर आपने यूज़ नहीं करना, आप ऐसा करें, ब्लू कलर का पेन एक ले लें। उसके बाद आपको क्या करना है, विशेस। अब आपको जो है 5 से ज़्यादा विशेस नहीं लिखनी है, और विशेस आपको सबसे बेस्ट तो ये है कि आप एक विश लिख लें, लेकिन अगर आपकी विशेस ज़्यादा हैं तो आप 5 विशेस लिख सकते हैं। और उसके अलावा आप विशेस आपने ऐसी बनानी है, अफर्मेशंस बनानी है प्रेजेंट टेंस में, यानी कि जो आप अगर आप स्पेसिफिक कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको अपना घर चाहिए, जैसे कि मेरे पास अभी सवालात आए इरम के कि मेरा घर कब बनेगा, तो आप ऐसा कोई लिख सकते हैं अफर्मेशन के मेरा घर बन रहा है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मुझे कार जो है, मेरे पास कार है और मुझे कार मिल रही है, या मोबाइल सेल फ़ोन मुझे सेल फ़ोन जो है मेरे पास मेरा सेल फ़ोन है। जो भी आप जो सेल फ़ोन आप चाहते हैं उसका नाम लिख लें। मुझे आईफोन 11 जो है मेरे पास है, या मैं ले रही हूँ, या मैं ले रहा हूँ, इस तरह का कुछ आप बना सकते हैं। अफर्मेशंस हमेशा ऐसी होनी चाहिए, ओन वर्ड्स में होनी चाहिए, फीलिंग्स के साथ होनी चाहिए, जो अंदर की इंसान की जो ख्वाहिश होती है, अंदर की जो फीलिंग्स के साथ आप लिखेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो और जल्दी आपकी पूरी होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 विशेस आपने लिख ली, 1 विश लिखी, 3 लिखी, 5 लिखी, बस। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पिलो ले लेंगे, जो आप रात को जब आप सोते हैं, आपका कोई तकिया होगा जो आप इस्तेमाल करते हैं, उस तकिए को आप ले लें और पेपर को फोल्ड कर लें, किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड कर लें, 2 तय लगा लें, 3 तय लगा लें, वो आप पर है, वो उससे भी कोई इशू नहीं है। आपने पेपर को फोल्ड करके और आपने उस तकिए जो तकिए आप रात को सोने में इस्तेमाल करते हैं, वो उस तकिए में उसके अंदर वो पेपर डाल दें। यानी कि मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये क्वेश्चन है, ऐसे ही तकिए होते हैं और इनके अंदर जो है जिप होती है, कुछ तकियों के अंदर जिप लगी होती है। आप जिप के अंदर वो पेपर डाल सकते हैं। अगर आपके तकिए में जिप नहीं है तो सिलाई होगी, सिलाई को थोड़ा सा आप उसके जो स्टिचेस हैं, उसकी जो सिलाई है वो खोल सकते हैं, थोड़ा सा खोल के और पेपर अंदर डाल दें, क्योंकि वो पेपर दोबारा निकाला नहीं जाएगा। उसको आप दोबारा स्टिच कर दें, उसको आप दोबारा सी दें, और उस तकिए को बस ये है कि वो आपका ही तकिया होना चाहिए, वो कोई और इस्तेमाल ना करे। उसके बाद जो है आपने उस तकिए को बस रोज़ाना जब आप रात को सोते हैं, आप जिस तरीके से सोते हैं, आप नॉर्मली आप सो जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी। जब आप इंसान जब सोता है, तकिए पे आप जब सर रखेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पिलो से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी विशेस से वो सबकॉन्शियसली आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप पिलो से आपकी विशेस से कनेक्ट हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा वो विशेस आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने आज लिखा और कल पूरा हो गया। टाइम लगता है, हो सकता है किसी को 1 हफ्ता, किसी को 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, लेकिन ये विशेस जो हैं वो ज़रूर फुलफ़िल होती हैं, ये मेरी गारंटी है। तो ये थी आज की सिंपल और इजी टिप, और अब चलते हैं वीकली प्रेडिक्शन की तरफ। 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर आपका कैसा रहेगा। सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन है एरीज़ है, और जिसको हम हमल भी कहा जाता है।
अब देखते हैं एरीज़ के लिए कार्ड्स क्या निकल रहे हैं। पहला है रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का और थर्ड है फाइनेंसिस का। और टिप ऑफ द वीक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहला जो कार्ड है एरीज़ की लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए 8 ऑफ सोर्ड। ये हफ्ता एरीज़ आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत खौफज़दा रहेंगे। हो सकता है कि खौफज़दा इनसिक्योरिटी आप में, मुझे लग रहा है एक तो फायर साइन में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैशनेट तो होते ही हैं, लेकिन अपने पार्टनर को लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं। तो ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा हो सकता है अपने पार्टनर को तो पाबंदियां लगाएं, या आपका पार्टनर जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करे कि यहाँ नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बाकी आपको आपके डर और खौफ ये भी हो सकते हैं इस हफ्ते कि क्या होगा रिलेशनशिप में, आखिर क्या होगा, मेरी शादी नहीं हो रही है। इस तरह के ख़यालात आपके दिमाग में इस हफ्ते बहुत आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो टैरो आपको गाइड ये भी कर रहा है कि आपको इन डर और खौफ से बाहर निकलना है और अच्छी उम्मीद रखनी है। और अगर आप इसी डर और खौफ में मुब्तला रहे तो ज़ाहिर है अगर इंसान जो सोचता है, अगर पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है, और अगर इंसान नेगेटिव ही सोचता रहेगा, खौफ में मुब्तला रहेगा, तो वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेगा। तो आपको अपने जो खौफ हैं, डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं कि पता नहीं मेरा जो पार्टनर है क्या वो मेरे साथ सिंसियर है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं। थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करती हैं, इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती हैं। तो टैरो आपको कह रहा है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स करें, इतने ज़्यादा अपने ऊपर जो है खौफ डर हावी होने ना दें। सेकंड कार्ड जो है करियर का एरीज़ के लिए द मून है। हाथ पैर आप बहुत मार रहे हैं, काम के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर मुझे लग रहा है कि दुश्मनियाँ भी नज़र आ रही हैं, लोग आपके साथ सिंसियर नहीं हैं। सामने तो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ जो हैं बातें होती हैं। तो ये चीज़ें इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। फिर ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि द मून कह रहा है कि आप जहाँ पर आप काम करते हैं तो आपको एक ही जगह पर टिक कर काम करना है। हाँ, प्रॉब्लम्स होंगी, ज़ाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में मसले होते हैं, लेकिन आपका फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है। आपके फ़ोकस की कमी मुझे नज़र आ रही है। आपको अपने काम में फ़ोकस करने की बहुत ज़रूरत है। आपका जो माइंड है वो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और बच्चों की तरफ, बहुत सारे मसाइल हैं उनकी तरफ आपका माइंड बहुत ज़्यादा जाता है। तो आपका काम जो है वो मुतासिर हो सकता है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। फाइनेंसिस पे आते हैं। आपके जो माली मामलात के लिए जो कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मेहनत को आपको करनी है, जो आपने गोल सेट किया है कि मुझे इतना अमाउंट मेरे पास होना चाहिए, मेरे अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं, इन चीज़ों को लेकर आप बहुत दौड़ भाग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रगल आपने ज़िंदगी में बहुत की है, लेकिन आपके हालात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते भी लग रहा है कि आप कोशिश करेंगे कि आपके जो आपने जो बजट बनाया है, चाहे आपका बिज़नेस का बजट हो, चाहे आपका घर का बजट हो, तो वो चीज़ें मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही हैं कि आप काफ़ी इन चीज़ों को, मामलात को देख रहे हैं कि आपको बजट होना चाहिए या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। सोचो विचार नज़र आ रहा है मुझे। हाँ, मीटिंग्स भी हो सकती हैं आपकी लोगों के साथ कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपना पैसा ऐसे कारोबार में लगाऊं जहाँ पर मुनाफा हो। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इस हफ्ते चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब एरीज़ की टिप की तरफ आते हैं, 8 ऑफ कप्स। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको फोकस होने की बहुत ज़रूरत है। चाहे आपका रिलेशनशिप, एक चीज़ पर फोकस करें इस हफ्ते। काम पर ज़्यादा फोकस करना है, पैसों पे फोकस करना है, या अपने घर पे फोकस करना है। थोड़ा सा इस हफ्ते एक चीज़ पर फोकस करें। टॉरस का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? पहला टॉरस के लिए जो कार्ड है रिलेशनशिप लव लाइफ का है, सेकंड है करियर का, और थर्ड है उनके फाइनेंसिस का। और टिप ऑफ द वीक मैं आपको एंड में दूंगी।
पहला जो आपका इस हफ्ते में जो रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए जो कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है। ये हफ्ता जो है टॉरस के लिए मुझे शादी का हफ्ता नज़र आ रहा है, या मंगनी या कहीं बात पक्की होती हुई नज़र आ रही है, कमिटमेंट नज़र आ रही है। अगर आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देने का, तो इस हफ्ते हो सकता है वो आपको कमिटमेंट दें, या आप उसके साथ कमिटमेंट करें, या कुछ बैठकर बातचीत करें कि मामलात को आगे तक किस तरीके से लेकर चलना है। आपको एहसास दिलाने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को उसकी ज़िम्मेदारियों का। तो इस हफ्ते अगर ये चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं, जो लोग शादी का इंतज़ार में हैं तो शादी भी तय हो सकती है, मंगनी हो सकती है, रिश्ता हो सकता है। और इसके अलावा आप बैठकर अपने जो भी मसले हैं, घर की ज़िम्मेदारियां हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, बच्चों के मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारियां हैं, आप इस हफ्ते अपने पार्टनर से ये बातें डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब करियर में आते हैं 7 ऑफ सोर्ड। कुछ मामलात ऐसे हैं कि शायद आपको पता नहीं है, कुछ छुपे हुए कुछ मामलात हैं, हिडन इश्यूज़ हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके करियर पे, जिसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, या अब जो है अंदाज़ा होना शुरू हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते ऐसी बातें जो हैं खुलना शुरू हो जाएंगी। कुछ टाइम से जो सीक्रेट चीज़ें थी, या लोग ढकी छुपी जो बातें करते थे, इस हफ्ते आपके सामने आते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। तो इनसे आपको ख्याल रखना है, केयर करनी है। और थोड़ा सा आपका मुझे लग रहा है कि जो आपके वर्क प्लेस पर मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आप इस हफ्ते जो हैं अपनी इस जॉब से स्विच कर दें, और कहीं और अगर आप वेट कर रहे हैं तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, चांसेस अभी दूसरी जॉब के नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप परेशानियों को फेस कर रहे हैं, आपको कोई और जगह नहीं मिल रही, मुनासिब जो है ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि यहाँ से तो मैं निकलूँ, यहाँ से तो मेरी जान छूटे, इन मसाइल का जो जहाँ टाइम से मैं शिकार हूँ, उन चीज़ों से तो मैं थोड़ा सा अपने आप को निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अगला जो कार्ड है फाइनेंसिस का 6 ऑफ सोर्ड, मुझे ये नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली अभी प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, पेमेंट्स जो हैं वो डिले हैं, या अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं तो उनमें भी थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है कि रुकावटें हैं। लेकिन ये रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता दूर ज़रूर होंगी, क्योंकि ये कार्ड जो है वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। आपके जो माली मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। अब टिप देखते हैं टॉरस के लिए। किंग ऑफ कप्स है, और वो ये कह रहा है कि आपको अपनी नेचर में थोड़ा सा काइंडनेस लेकर आएँ, थोड़ी सी मिठास लेकर आएँ अपने काम से जो है, या अपने लव लाइफ के पार्टनर के साथ जो है आपको डिवोटेड होने की ज़रूरत है। आप लीडर तो हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अपनी मनवाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आप अपनी मनवाएं, लेकिन ज़िद और बहस से नहीं, बल्कि काइंड होकर नरमी से, प्यार से आप अपनी बातें जो हैं मनवा सकते हैं। पहला जेमिनी के लिए कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है जेमिनी के फाइनेंसिस का। आपके लिए जो कार्ड है लव लाइफ के लिए बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि कोई न्यू शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है इस हफ्ते आपको किसी से प्यार हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई नया दोस्त आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते आए, या हो सकता है कि आपकी किसी से मुलाकात हो इस हफ्ते। कोई न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में। और अगर आप शादीशुदा हैं तो भी हो सकता है कि आपके जो मामलात हैं आपके पार्टनर के साथ इस हफ़्ते बहुत अच्छे चलें, और आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करें, अपनी फीलिंग्स का भी इजहार कर सकते हैं। वो तरीका जो है वो कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर आपको कहीं बाहर खाने पर लेकर जा सकता है, या कहीं भी जा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है कि प्यार मोहब्बत से आपके जो मामलात हैं वो बनते रहेंगे इस हफ़्ते। अब
करियर की तरफ आते हैं, द डेविल का कार्ड है जेमिनी के लिए। यहाँ पे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं जहाँ पर आप काम करते हैं वो आपके हर कोई आपका दोस्त नहीं है। सबसे पहले तो अपनी सीक्रेट्स या जो भी बातें हैं अपने काम की वो सबके साथ शेयर नहीं किया करें। कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है हमें नहीं पता, इसका अंदाज़ा ना आपको है ना मुझे है, लेकिन डेविल का कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव नहीं हैं। वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी खूबियों का, आपकी अच्छाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको जो है बहुत केयरफुल होना है। फिर फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, और वो कह रहा है कि फाइनेंसिस में थोड़े से आप परेशान हैं, दुखी हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से भी आप दुखी हैं कि मुझसे ये सोच रहे हैं इस हफ्ते कि मुझसे ऐसी कौन सी पास्ट में गलतियां हुई हैं, कौन से ऐसे मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए या मैंने कोई ऐसा कारोबार शुरू किया है जिसकी वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, नाउमीदी हुई है, नुकसान हुआ है, मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि पुरानी जो आपने काम किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हैं या बिज़नेस किया था, उसकी जो है दोहरा रहे हैं दिमाग में, जो हैं वो मेमोरीज़ जो हैं आपके माइंड में आ रही हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे क्यों काम किया या मैंने यहाँ पर क्यों पैसे लगाए, या ऐसी चीज़ें आपको एक अफसोस सा होता है, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब जेमिनी के लिए टिप क्या है, द हर्मिट। एक तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन आपको करनी है रोज़ाना रात को 10 से 15 मिनट अपने जहन को सुकून देने के लिए। ज़िंदगी में इतने झमेले और इतनी जो है वो तेज़ी भी है और इश्यूज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं, तो आपको बहुत सुकून की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है। तो आप अगर मेडिटेशन करें तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। कैंसर के लिए कार्ड्स में देख लेती हूँ। पहला कार्ड है कैंसर आपके लिए लव लाइफ का, सेकंड है आपके करियर का और थर्ड है आपके फाइनेंसिस का। कार्ड्स इतने कैंसर के लिए मज़े के अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए मैं टिप ऑफ द वीक जो है मैं आपको एंड में आपको गाइड करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। पहला जो कार्ड है रिलेशनशिप का, लव लाइफ का 6 ऑफ कप्स। पुरानी बातें, पुरानी यादें आप दोहराएंगे इस हफ्ते। हो सकता है पुराना कोई दोस्त, पुराना कोई पार्टनर, कोई एक्स हो सकता है, उससे मुलाकात होने के चांसेस हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपको जो है कांटेक्ट भी हो सकता है उसके साथ, और आप दोनों मिलकर पुरानी बातें भी करें या डिस्कस करें कि हमारा रिलेशनशिप कैसे ख़त्म हुआ, क्या नहीं हुआ, ये भी बातें हो सकती हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसकी याद आपको आए कि पुराना जो टाइम है हमने बहुत अच्छा गुजारा, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, सारी बातें जो है आपको याद आएंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, मुझे थोड़ा सा अफसोस होता हुआ नज़र आ रहा है, गिल्ट नज़र आ रहा है कि मैंने जो है जो भी रिलेशनशिप या लव लाइफ में पहले किया वो अच्छा नहीं किया। थोड़ी सी गिल्टी होते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें भी मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही हैं। अब करियर की तरफ चलते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड। करियर आपका प्रॉब्लम्स में नज़र आ रहा है, चल तो रहा है लेकिन इश्यूज़ को लेकर चल रहा है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बहस भी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर, या आपके काम में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ सिंसियर नहीं हैं। आपके ऊपर से तो काफ़ी डिप्लोमेट है, आपकी तारीफ़ें बहुत करेंगे लेकिन पीछे जो हैं बुराइयां करेंगे या आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग करेंगे। इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपके साथ जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशानियों का सामना
करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब फाइनेंसिस को देखते हैं, 4 ऑफ सोर्ड। यहाँ पर फाइनेंसिस आपके रुके हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा कारोबार करना चाहिए। हालांकि मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस भी हैं, चॉइसेस भी हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, लेकिन ये हफ़्ता आपको कह रहा है थोड़ा सा आप सोचे समझे। एक तो आपने बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर थिंकिंग की है, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो भी मुतासिर हो सकती है। आपने अपने ख़राजात और अपने फाइनेंसिस के बारे में इतना ज़्यादा सोचा है, ओवर थिंकिंग की है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इस वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इस हफ़्ते कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना है। हालांकि मुख्तलिफ शायद आपके पास चॉइसेस हों, लेकिन वो चॉइसेस आपके लिए मुझे बेहतर नज़र नहीं आ रहे। तो आपको बहुत सोच समझ के जो है कदम उठाना है, और कदम जो है इस हफ़्ते आप नहीं उठाइएगा। इस हफ्ते टिप मैं देखती हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी परेशानियाँ इस हफ्ते नज़र आ रही हैं कैंसर के लिए। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करें, दोस्तों के साथ थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें, सोशलाइजिंग करें, और एक अच्छा टाइम बीच का भी प्लान कर सकते हैं, कोई पिकनिक प्लान कर सकते हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। आपका माइंड अगर रिलैक्स होगा तो आगे भी आपको सोचने, समझने और फैसला करने में मदद मिलेगी। लियो के लिए कार्ड शफल करते हैं। पहला कार्ड है लियो के लिए रिलेशनशिप, लव लाइफ का। सेकंड कार्ड है करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसिस का। और टिप ऑफ द वीक मैं आपको एंड में दूंगी। पहला कार्ड जो आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप का, कॉपरेशन का, पार्टनरशिप का। तो इस हफ्ते हो सकता है आपको कोई ऑफ़र आए, या आपको कोई इंगेजमेंट या प्रपोज़ भी कर सकता है, कोई रिश्ता भी आ सकता है, और कहीं आपकी बात भी पक्की हो सकती है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। कम्युनिकेशन एक अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, उस कम्युनिकेशन में जज्बात नज़र आ रहे हैं। आपका जो पार्टनर है या आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी कोऑपरेट हैं, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और हो सकता है कि इस बात पे आपका जो पार्टनर है वो आपको अप्रिशिएट करे। तो ये भी हो सकता है कि कोई दोस्त आपको कोई गिफ्ट दे, ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। करियर के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये कह रहा है कि जो लोग इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस हफ़्ते आपको कोई इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है, कोई मैसेज वहाँ से, कोई मेल आ सकती है, या मीटिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं इस हफ़्ते। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान कर रहे हैं, या कोई बिज़नेस डील हो सकती है। तो इस हफ़्ते आप काफ़ी टाइम से जब इंतज़ार कर रहे थे, इस हफ़्ते वो मीटिंग हो सकती है, कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई डिस्कशन हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हो सकता है आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाएं। तो ये चीज़ें मुझे इस हफ़्ते नज़र आ रही हैं, यानी कि चीज़ें जो हैं वो मूव होती हुई नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके माली मामलात के लिए, फाइनेंसिस के लिए है। वो ये कह रहा है कि पैसा आपके पास आ रहा है, लेकिन अभी इतना शायद अमाउंट जितने आपके ख़राजात हैं, या जो आपको चाहिए, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, उतना पैसा आपके पास नहीं अब तक आ रहा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। यहाँ पर मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगी। इस हफ़्ते मुझे लग रहा है कि आप जो मैंने मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक भी बताई है, वो आप अपने फाइनेंसिस को भी लेकर कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है, डेली या वीकली या मंथली आप मेरे पास इतना अमाउंट आ रहा है। तो मैनिफेस्टेशन से जो है, ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी होता है। मैनिफेस्टेशन से देखिएगा कि जो आपकी विश है वो कैसे आपकी जो है फुलफ़िल होगी। और अब देखते हैं टिप ऑफ द वीक लियो के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं इस हफ्ते। कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई घर ले सकते हैं, कुछ गाड़ी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा काम आप जिसकी
काफ़ी टाइम से शुरू करने के बारे में सोच रहे थे कि मैं कब शुरू करूं, कौन सा टाइम जो है मेरे लिए अच्छा है, लकी होगा, क्या होगा। तो इस हफ्ते कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, रिलेशनशिप वाइज भी आप कोई भी किसी भी अच्छी चीज़ की आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा प्लान नहीं है आपका, तो ये हफ्ता जब आपका शुरू होता है, यानी कि पीर वाले दिन, आप किसी की मदद कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, आप अपनी हैसियत के मुताबिक। वर्गों के लिए मैं कार्ड शफल करती हूँ। वर्गों के लिए पहला कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड है करियर का, और थर्ड कार्ड है फाइनेंसेस का। पहला कार्ड बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड। ये मुझे हमेशा से कार्ड बहुत पसंद है, मेजर कार्ड होता है ये। और इस हफ्ते ये शादी का भी कार्ड होता है। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं शादी का, इस हफ्ते हो सकता है आपकी शादी तय हो जाए, किसी के साथ कमिटमेंट हो सकती है, मंगनी हो सकती है। ऐसी कोई अच्छी सी खुशखबरी मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपके साथ है, अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं। तो मुझे इस हफ्ते काफ़ी आपका रिलेशनशिप या लव लाइफ जो है वो ब्लेस्ड नज़र आ रहा है। जब भी कोई मुश्किल आती है आपके सामने या आपके आगे, जो हैं दुआएं जो हैं वो उस मुश्किल को हटा देती हैं। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि जो भी इश्यूज़ होते हैं, झगड़ा होता है घर में, या आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, कुछ भी, कोई हसद होता है, जेलसी होती है, कुछ भी होता है, हर किसी की ज़िंदगी में होता है। लेकिन आपके ऊपर जो है ख़ास अल्लाह ताला का करम है, ख़ास दुआएं आपके साथ मुझे नज़र आ रही हैं। द मून का कार्ड है करियर का, और ये कह रहा है कि करियर आपका जो है वो आपकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आप एक काम को लेकर टिक कर नहीं करते हैं, फोकस नहीं होते हैं। फोकस आप में आपकी बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। आपको एक काम जो है टिक कर करना चाहिए। आप एक काम शुरू करते हैं, दूसरे काम के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है आपकी जो एनर्जी है, काम की एनर्जी, उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो डिस्टर्ब करती है। तो आपको थोड़ा सा अपने काम में फोकस करना चाहिए। द वर्ल्ड का कार्ड है आपके फाइनेंसेस के लिए। पैसा कहीं ना कहीं से आता जाता रहेगा, घूम घुमा कर आपके पास पैसा आएगा। कभी अच्छे दिन भी होंगे। वर्ल्ड का कार्ड है, कभी अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में हर किसी के आते हैं। आपकी अगर इस वक्त आपका जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे, तो इस हफ्ते आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियली आपका जो ये हफ़्ता है वो बेहतर होगा। हो सकता है आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई डोमेस्टिक ट्रैवल होगा, या बाहर का कोई सफ़र हो सकता है। ये कार्ड जो है वो ट्रैवलिंग के लिए भी बताता है। टिप ऑफ द वीक पर आते हैं, द स्ट्रेंथ। और वर्गो, आपको जो आपके लिए टिप है इस हफ्ते की वो ये है कि आपको अपनी विल पावर जो है वो इस्तेमाल करनी है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, मज़बूत करना है। आप इतने ज़्यादा चीज़ों को लेके घबरा जाते हैं कि आप हिम्मत छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बस अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, या मैं कर ही नहीं। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, काम हो, फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो, आपकी सेहत हो, आप इतने ज़्यादा जल्दी जो है गिव अप कर लेते हैं। तो आपको अपनी विल पावर, अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है। तो लिब्रा के लिए कार्ड्स मैं शफल करती हूँ। पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड है आपके करियर का, और थर्ड है आपके फाइनेंसेस का। एस ऑफ सोर्ड आया है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए कार्ड है तो थोड़ा सा मुश्किलात वाला कार्ड। शायद कोई ज़िंदगी में आपके इस हफ्ते आ सकता है,
कोई नया रिश्ता आ सकता है। यहाँ पर अरेंज नज़र आ रहा है, यानी कि हो सकता है आपकी पसंदीदगी जो है वो शुरू में ना हो, या आप जिसके साथ रह रहे हैं आपका जो पार्टनर है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो या कोई अगर नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है तो मुझे लग रहा है कि वो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा लेकर आएगा। इस हफ्ते थोड़ी सी मुझे लड़ाई झगड़े का भी इम्कान है, और वो लड़ाई झगड़ा मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तलवार जो है वो आपके हाथ में है और अब आपको देखना है कि आपको किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। आपको ये तलवार रख देनी है या उसका जो है इस्तेमाल करना है। तो आप वो जो भी तलवार इस्तेमाल करनी है सोच समझ के करनी है, कि आगे जो है ये ना हो कि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं। करियर की तरफ आते हैं, 2 ऑफ सोर्ड आया है। आप अपने करियर अपने काम को लेके बहुत डबल माइंडेड हैं, इंडिसाइसिव हैं। आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, ये वाला मेरे लिए करियर ठीक है या ये वाला करियर अच्छा है, ये नौकरी अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, क्या है। इस तरह की बातें जो हैं आपके दिमाग में बहुत उलझनें जो बना रही हैं, क्रिएट कर रही हैं, और आप परेशान हैं ही। आप अपने पार्टनर को या अपने घर वालों को भी आपने परेशान कर दिया है अपनी इस इंडिसाइसिव नेचर की वजह से। लिब्रा तो ऑलरेडी जो है जो स्टार होता है वो वैसे भी इंडिसाइसिव होता है, डिसीजन मेकिंग पावर जो उसकी वीक होती है। तो यहाँ पे करियर वाइज भी ऐसा लग रहा है कि डबल माइंडेड है, कि मुझे ये काम करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। घर में जो है इतनी ज़्यादा जो है काम की वजह से मेरी डिस्टर्बेंस है, ये सारी चीज़ें आपको इस हफ्ते परेशान करते हुए नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आए आपके माली मामलात के लिए, फाइनेंशियल के लिए। माली मामलात में भी मुझे बर्डन नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन बर्डन्स को आपको लेके चलना है। जो भी बोझ हैं, खर्चात ज़्यादा हैं, बजट ज़्यादा है, खर्चात वो कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी बजटिंग नहीं हो रही, तो इस तरह की चीज़ें आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। पेमेंट्स आपको डिले मिलती हैं, सैलरी आपकी रोक दी जाती है, या जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, बिज़नेस किया है, वहाँ पर वो उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली हर इंसान को परेशान तो करती हैं, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना ज़रूर चाहिए। अपनी हिम्मत जो है वो अपनी हिम्मत से चीज़ें जो हैं आगे लेकर चलनी चाहिए। अगर आप ही गिव अप कर लेंगे तो अपनी ज़िम्मेदारियां कैसे अपनी पूरी करेंगे। आपकी जो लाइफ के गोल्स हैं, हर इंसान की ज़िंदगी के कुछ गोल्स होते हैं, वो किस तरीके से अचीव करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, अपनी चीज़ों को लेके हिम्मत करनी है। अब देखते हैं आपके लिए टिप ऑफ द वीक क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। लिब्रा, आपके लिए जो मैं टिप दूंगी वो ये है कि आप किसी से मदद ले सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में, फाइनेंसिस में, आपके करियर, कहीं पे भी आपको इश्यूज़ हैं, तो आप अपने किसी दोस्त की आप जिसको समझते हैं कि ये इंसान मेरे लिए जो है ना बहुत सिंसियर है, डेडिकेटेड है, उस इंसान से आप मदद ले सकते हैं। कॉपरेशन, जॉब नहीं है, कारोबार नहीं, जो भी है, आप उससे थोड़ा मशवरा कर सकते हैं। अगर वो आपकी मदद नहीं कर सकता लेकिन आपको मशवरा ज़रूर देगा। तो इंसान कभी कभी इतना ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि मैं क्या करूं। तो अगर आप किसी एक अच्छे दोस्त या अपने फैमिली मेम्बर से मशवरा करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो स्कॉर्पियो के लिए कार्ड्स मैं शफल कर लेती हूँ। पहला स्कॉर्पियंस के लिए जो कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है फाइनेंसेस का। आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ के लिए जो कार्ड है द स्ट्रेंथ का कार्ड, ये बड़ा पॉजिटिव और अच्छा कार्ड होता है। थोड़ा सा ये इसमें कमज़ोरी, इसमें वीकनेस ये होती है कि आप अपना अगर विल पावर
मज़बूत कर लें और अपने इरादे अगर पुख्ता कर लें तो आप सारे काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ब्रेकअप हो गया है, कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, नोक झोंक चलती है, आप खुश नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको हिम्मत करनी है और चीज़ों को अपनी तरीके से लेके चलना है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो मज़बूत करें। टाइम जो है वो इंशाल्लाह जो भी है वो गुज़र जाएगा। शुरू के हफ्ते शायद 2-3 दिन अच्छे ना गुजरें, लेकिन आप अपनी मुझे स्ट्रेंथ पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फ़ैसले खुद लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे फ़ैसले जिससे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लव लाइफ में आएंगी। अब करियर की तरफ आते हैं, द एम्परर का कार्ड है और करियर आपका सही चल रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए, एक तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि एम्परर का कार्ड आया है तो आप जो है अपना कारोबार कर लें। नौकरी अगर कर भी रहे हैं तो साइड पे अगर छोटा मोटा कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि आप में जो है वैसे भी स्कॉर्पियो में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और कार्ड भी लीडर का कार्ड आया है, अथॉरिटी का कार्ड है, यानी कि आप कोई अपना ऐसा इंडिपेंडेंट काम करें, चाहे किसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अथॉरिटी जो है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि उसके फाइनेंशियल मैटर्स या जो भी है वो सारे आपके पास होने चाहिए। तो आप अपना कारोबार इस हफ्ते शुरू कर सकते हैं। द जजमेंट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेके, बल्कि जो भी पुराने आपके साथ जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, वाक़यात हो चुके हैं, कुछ अच्छे होते हैं एक्सपीरियंस, कुछ बुरे होते हैं, उनको लेके आप जो हैं फ्यूचर अपना बहुत ज़्यादा बर्बाद कर लेते हैं और सोचते रहते हैं कि ये इस काम में मैं हाथ डालूंगा तो भी नुकसान होगा, इस काम में जिस काम में हाथ डालता हूँ या डालती हूँ नुकसान का ही मुझे सामना करना पड़ता है। तो आपको जजमेंटल नहीं होना है, अपना फ़ैसला ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस हफ़्ते आपको एक अवेकनिंग होगी, पता चलेगा चीज़ों का कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इस बारे में सोच सकते हैं, कोई फ़ैसला ले सकते हैं। अपने जो भी आपके प्रॉपर्टी के मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो आपको पता चलेंगी। इस हफ़्ते आपको एक अवेकनिंग होगी अल्लाह ताला की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एक चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होना शुरू होंगी। अब टिप ऑफ द वीक की तरफ आते हैं, 7 ऑफ सोर्ड। और टिप के लिए जब भी मेरे पास ये कार्ड आता है तो मैं आपको ये गाइड करती हूँ कि अपनी जो बातें हैं सीक्रेट, देखिए स्कॉर्पियंस तो वैसे ही सीक्रेटिव होते हैं, राजदार होते हैं, अपनी बातें किसी सबके साथ शेयर नहीं किया करें, इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा सिंसियर दोस्त है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जिस पे आपको भरोसा है, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ अपनी बातें, पर्सनल बातें, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, फाइनेंसिस की हो, अपने काम की हो, प्लीज़ ना मशवरा लिया करें और ना ही शेयर किया करें। सेक्टेरियस के लिए मैं कार्ड्स अच्छे तरीके से शफल कर लेती हूँ। पहला आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप का कार्ड है, सेकंड है आपके करियर का और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसिस का। रिलेशनशिप के लिए कार्ड थोड़ा डिस्टर्ब है, 2 ऑफ सोर्ड है। शायद 2 रिश्ते अगर आए हैं आपके तो उसमें भी कंफ्यूजन मुझे नज़र आ रही है कि कौन सा रिश्ता मेरे लिए ठीक है, नहीं ठीक है। आप इस्तिखारा भी कर सकते हैं, किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं, किसी से टैरो रीडिंग करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं और किसी से मशवरा भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपकी इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो, कोई किसी बात पे क्लैश हो सकता है इस हफ्ते, तो आपको एहतियात करनी है कि कोई ऐसी बात ना हो आपकी तरफ से कि उसको जो है वो मौका मिले, क्योंकि ये हफ़्ता थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, झगड़े वाला नज़र आ रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में कोई आपकी तरफ से ऐसी बात ना हो। यहाँ पर जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो इस हफ्ते पैचअप नज़र नहीं आ रहा, अभी भी डबल माइंडेड हैं, कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में कि क्या करना चाहिए। आपका पार्टनर भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं आ रहा बात करें नहीं करें क्या करें। तो इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठहर जाइएगा।
फिर हम देखते हैं करियर की तरफ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर ट्रैवलिंग हो सकती है, हो सकता है आप अपने काम के सिलसिले में कहीं पे ट्रैवल करें। ये लोकल ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे, काम के सिलसिले में हो सकता है आप कहीं मीटिंग के सिलसिले में जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसी मीटिंग्स भी नज़र आ रही हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है। कोई हो सकता है कोई किसी इवेंट में जाएं, कोई ऐसी भी बात हो सकती है कि कोई मूवमेंट नज़र आ रही है कारोबार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में, लोगों के साथ मुलाकातें नज़र आ रही हैं। लेकिन वो जो भी आपकी मुलाकात हैं या मीटिंग्स हैं वो मुझे मटेरियलाइज भी होती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि आपको इस हफ़्ते काम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है मुझे फाइनेंसिस के लिए। ठीक है, आप खुश हैं, आपकी जो नेचर मुझे लग रही है शुक्रगुजार, यानी कि आप हर चीज़ में बहुत जल्दी थैंकफुल होना शुरू हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं कि हाँ, या जो भी अल्लाह ने दिया है, गॉड ने दिया है, बहुत मतलब मेरे लिए काफ़ी है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि फ़ाइनेंशियली आप इस हफ़्ते खुशी आपको मिलेगी। हो सकता है कहीं से अमाउंट आ जाए या कोई किसी ने आपसे लोन लिया, हो सकता है वो आपको रिटर्न करे, या कोई भी कारोबार में कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इस हफ़्ते मुझे हैप्पीनेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपके फाइनेंशियली। तो ये तो अब चलते हैं टिप ऑफ द वीक की तरफ, और पेज ऑफ सोर्ड कह रहा है कि झगड़े से परहेज़ करें। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके पार्टनर के साथ कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, या घर में, या बच्चों के साथ, या बच्चों की आपस में किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपने इसका बहुत ख़याल रखना है, आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो। दूसरा, मुझे ये भी नज़र आ रही है कि अगर कोई भी आपको कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, कोई बुरी ख़बर अगर आपके तरफ आए तो आपको चैरिटी देने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी ऐसी बात अगर हो, मुझे कोई इतनी बड़ी बात नज़र नहीं आ रही, अगर छोटी कोई बात हो तो आप कोशिश करें मंगल के दिन आप गोश्त का सदका दे दें। पहला कार्ड है लव लाइफ रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसिस का। रिलेशनशिप लव लाइफ का लिए जो कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है, और हर्मिट कह रहा है कि कुछ चीज़ें इस हफ्ते एंड होंगी, यानी कि हो सकता है कुछ चीज़ें नई शुरुआत हो, या कुछ ऐसे मामलात हों रिलेशनशिप में या आपकी लव लाइफ में जिनमें आपको खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत है। तो इस हफ़्ते आप थोड़ा सा खामोश रहें। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ये हफ़्ता रिलैक्स करने का है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो इस हफ़्ते बिल्कुल भी आपको कांटेक्ट किसी को नहीं करना है। आपकी तरफ तो मुझे कोई कांटेक्ट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको भी कांटेक्ट किसी को नहीं करना है। किसी दोस्त से मुलाकात नहीं करनी है, ऐसी चीज़ें नहीं करें, बल्कि घर में रहें। ज़्यादातर अपना टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ गुजारें, बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। और मेडिटेशन आपको ज़रूर करनी है अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जो मैंने आपको बताई है वो अपनी लव लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए आप कर सकते हैं। आपके करियर के लिए जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वो ये कह रहा है कि थोड़ी सी तबीयत में इंसान बेजार हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, या अल्लाह ये आगे चीज़ें क्यों नहीं मूव हो रही, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं बन रहा है, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास नहीं आ रही हैं। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी आपको इस हफ़्ते फ्रस्ट्रेटेड करती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ नाउम्मीद होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको नाउम्मीद नहीं होना है, अपने दिल को जो है वो छोटा नहीं करना है, बल्कि अपना जो काम है वो अपनी जो मेहनत है, अपनी जो स्ट्रगल है, अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो आपको करते रहना चाहिए। आपको बैठना नहीं है, किसी और पर डिपेंड नहीं करना है, किसी और पर भरोसा करके अपने करियर, अपनी जॉब का, बल्कि आपको ख़ुद से ही कोशिश करते रहना चाहिए। द एम्प्रेस का कार्ड है आपके फाइनेंसिस के लिए। ग्रोथ है, ठीक है, हालात थोड़े से इतने बैलेंस नहीं हैं, लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। आपकी किस्मत में
पैसा ज़रूर है, हाँ ये हो सकता है कुछ डिले हो, रुकावटें हों, लेकिन आपके पास या आपकी जो भी फाइनेंशियल है इश्यूज़ जो हैं वो आपके फ्यूचर में बैलेंस ज़रूर होंगे। अब टिप ऑफ द वीक की तरफ आते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, फैसले कर सकते हैं, किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, और या कोई अगर आपके घर का बड़ा है, फादर हो सकता है, ग्रैंडफादर हो सकता है, कोई भी ऐसा आपके घर में ससुर है आपका, कुछ भी है, वो उससे आप मशवरा कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने करियर से रिलेटेड या अपने लव लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। एक्वेरियस के लिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। पहला कार्ड एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए, सेकंड कार्ड है करियर के लिए, और थर्ड कार्ड है फाइनेंसेस के लिए। और टिप ऑफ द वीक मैं आपको एंड में बताऊंगी। पहला जो कार्ड है आपकी रिलेशनशिप लव लाइफ का है हर्मिट, और जैसे कि किसी और ज़ोडिएक साइन के लिए भी सेम कार्ड आया था, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इश्यूज़ हैं आप इस हफ्ते थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें, और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में, लड़ाई झगड़ों में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी लव लाइफ को लेकर अगर आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है या ब्रेकअप हुआ हुआ है या जो भी इश्यूज़ हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको टेक्निक स्टार्ट में बता दी है वीडियो के, आप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे इश्यूज़ तो नज़र आ रहे हैं, थोड़ी डिस्टर्ब भी नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर, तो आपको थोड़ा सा हकीकतें जो हैं वो जानने की ज़रूरत है कि क्या आपका पार्टनर आपके लिए सूटेबल है, कंपैटिबिलिटी एक दूसरे की है या नहीं है, एक दूसरे को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्या चीज़ें हैं। जो लोगों का ब्रेकअप हो गया है, वेट कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन का, इस हफ्ते मुझे खामोशी नज़र आ रही है दोनों की तरफ से, तो बेहतर है कि आप भी थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। इस हफ्ते कोई मूवमेंट कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और अब करियर की तरफ चलते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, और टू ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अपने करियर को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी भी मामला जो हैं बैलेंस नहीं है आपके करियर में, या आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है, या कुछ एक्सपीरियंसेस कम है, या आप इतनी एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए। तो आपको अपने करियर को किस तरीके से बैलेंस करना है ये आप बेहतर तरीके से आपको पता है कि क्या करना है। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे कोई मेल आ जाए, कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ अपनी जॉब के सिलसिले में, तो इस हफ़्ते मुझे लग रहा है कि वो लोग भी इंतज़ार ही करते रहेंगे। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ अभी इस हफ़्ते नज़र नहीं आ रहा। वेटिंग का कार्ड है, आप रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, कोई ख़बर आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको इंतज़ार करना है। एस ऑफ पेंटिकल आया है आपके फाइनेंसेस के लिए। कोई काम शुरू, अगर आपकी नौकरी कहीं नहीं लग रही है तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये बिगिनिंग का कार्ड होता है, स्टार्ट का कार्ड है, यानी कि आप कोई चीज़ शुरू करें। ऑनलाइन कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना पैसा कहीं पर लगाएं या कोई काम शुरू करें, शॉप ले सकते हैं, कोई भी ऐसे काम आप शुरू कर सकते हैं जिसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और अब देखते हैं एक्वेरियस के टिप की तरफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी चीज़ों को, 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें यही कहता है कि थोड़ा सा चीज़ों को छुपा के रखा करें, थोड़ी सी चीज़ें हाइड रखा करें। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खोल कर बैठ जाएं, बल्कि थोड़ा सा सीक्रेटिव हुआ करें, लोगों से चीज़ें अपनी छुपाया करें। अगर आपको कहीं फ़ायदा मिलता है या खुशी मिलती है तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है, जेलसी नज़र आ रही है, नज़र आ रही है, तो आपको ये चीज़ें, जो नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट करती है, आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करती है। तो आपको थोड़ी अपनी मामलात जो हैं वो सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। तो ये है हमारा लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसेस। और देखते हैं टैरो पाइसेस को क्या गाइडेंस देता है।
पहला पाइसेस के लिए है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है करियर का और थर्ड कार्ड है फाइनेंसिस का। तो कार्ड आया है आपकी लव लाइफ के लिए द जस्टिस, और जस्टिस कह रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा, थोड़ी समझदारी से आपको फ़ैसले करने हैं। जस्टिस हमेशा जो है वो जस्टिस का कार्ड लिब्रा का होता है, तो आप फ़ैसले करने में थोड़ी सी आपको झिझक होती है, परेशानी होती है, लेकिन पाइसेस के लिए एडवाइस है कि जो भी फैसले करने हैं समझदारी से करने हैं, अक्लमंदी से करने हैं, सोच समझ के करने हैं और बैलेंस करना है कि कहाँ पर चीज़ें जो है सही हैं, जहाँ पर गलत हैं। अगर कुछ लोगों का डिवोर्स होने वाला है या डिवोर्स नहीं हुआ है, हो सकता है कि इस हफ्ते उनका कोई फ़ैसला हो जाए जिससे आपको आपकी बेहतरी का कोई फ़ैसला होगा, जिससे आपको इंसाफ मिलेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता आया हो, तो हो सकता है कि वो लोग जो हैं पॉजिटिव वे में आपको रिस्पॉन्स करें। तो और अगर आप मैरिड हैं तो आपने जो भी घर के जो मामलात हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपना रिलेशनशिप जो है अपने पार्टनर के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स से आपके करियर का, आप जो हैं वैसे इस हफ्ते आपको खुशी मिलेगी, कोई खुशखबरी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है इस हफ्ते आपको कोई न्यूज़ मिले जिससे आपको काफ़ी खुशी होगी। और हो सकता है आपका दोस्त आपकी मदद करे या आपका कोई जानने वाला आपकी मदद करे, जिसके थ्रू आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई जॉब मिल सकती हैं। तो करियर आपका इस हफ्ते एक अच्छे वे में जा रहा है, पॉजिटिव वे में चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब है आपके फाइनेंसिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे थोड़े से बचा कर रखा करें, सेविंग किया करें। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते अखराजात आपके बढ़ रहे हैं, यानी कि पैसे खर्च होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट करें या किसी प्रोजेक्ट में पैसे अपने इन्वेस्ट करें, कुछ भी हो सकता है, पैसे कहीं पर लगाएं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, घर में कोई इवेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई ख़र्चा मुझे आता हुआ इस हफ्ते नज़र आ रहा है। तो आपको एहतियात करनी है कि इतना ख़र्चा ना हो जाए कि आपका जो बजट है वो डिस्टर्ब हो जाए। अब चलते हैं टिप ऑफ द वीक की तरफ। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो है वो आपको गाइड कर रहा है कि पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद मत किया करें, जिससे आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी पुरानी यादें हैं, या कोई ऐसा इंसान है या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कभी कभार जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को कंट्रोल करें, जिससे आपको एक गिल्ट फील होता है या एक नेगेटिव सोचें आती हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं पुरानी, उनको याद करना, थोड़ा सा अब उस चीज़ से एहतियात करने की ज़रूरत है। तो ये था पाइसेस और आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस रीडिंग्स पसंद आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं, अपने सवालात भी भेज सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं कि मेरी वीडियोस में आपको कैसी लग रही हैं और मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं। मेरा चैनल टैरो बाय उनसाशा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।